हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम को हम कितने कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखा था, बेसिक ब्लॉक्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम कम्युनिकेशन सिस्टम का हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है यूनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल सिस्टम। सेकेंड आता है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास किस फॉर्म में है। थर्ड कैटेगरी आ जाती है टेक्निक ऑफ ट्रांसमिशन, कि हम किस टेक्निक से उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम को हमने 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट इज यूनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल सिस्टम, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स एंड टेक्निक ऑफ ट्रांसमिशन। अब इन कैटेगरीज के अंदर क्या आता है, यूनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कम्युनिकेशन 1 वे या 2 वे टाइप में हो सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज आती है। फिर से सिंप्लेक्स, ये 1 वे वाले का है, और 2 वे के अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका मैंने बताया 1 वे कैटेगरी का है। मतलब जो ट्रांसमीटर है वो सिर्फ ट्रांसमिट ही कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता। तो वो कौन से सिस्टम होते हैं, सिंप्लेक्स सिस्टम। तो इसका एग्जांपल मैं क्या बता सकती हूँ, टीवी और रेडियो सिग्नल्स। जो टीवी और रेडियो सिग्नल्स हैं वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, वापस कुछ भी सिग्नल को वो रिसीव नहीं करते हैं। 1 वे के अंदर आ गया अपना सिंप्लेक्स, टीवी और रेडियो। सेकेंड आता है 2 वे के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या होता है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें एट अ टाइम, मतलब ट्रांसमिट तो दोनों कर सकते हैं, रिसीव भी दोनों कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही या तो ट्रांसमिट करेगा या फिर रिसीव करेगा। कोई भी एक यूजर एट अ टाइम एक ही ट्रांसमिट कर सकता है और दूसरा सिर्फ रिसीव कर सकता है। मतलब सेम टाइम या साइमल्टेनियसली दोनों ट्रांसमिट या रिसीव नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स। अगर फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या हुआ, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम दोनों सिस्टम्स ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। हाफ ड्यूप्लेक्स हो गया हमारा वॉकी टॉकी। एट अ टाइम एक जना ही बोल सकता है, जब तक एक का खत्म नहीं होगा दूसरा वाला स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है। फुल ड्यूप्लेक्स का क्या हो गया हमारा, टेलीफोन। सिंपल एग्जांपल अगर मैं लाऊं तो टेलीफोन कम्युनिकेशन है। अगर हम दोनों बात कर रहे हैं, कोई भी 2 जना फोन पे बात कर रहा है, तो दोनों साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। मैं बोल भी रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फुल ड्यूप्लेक्स सिस्टम। तो कैटेगरी क्या हुई, यूनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल। यूनि और बाय के अंदर यूनि मतलब 1 वे, यूनिडायरेक्शनल में आ गया हमारा सिंप्लेक्स, और बाय डायरेक्शनल यानी 2 वे। 2 वे के अंदर 2 कैटेगरीज हमारी आ गई। उसके बाद आता है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, एनालॉग एंड डिजिटल। जो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स है वो 2 तरीके की इंफॉर्मेशन दे सकता है, या तो वो एनालॉग के फॉर्म में होगी या फिर वो डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में होगी। अब एनालॉग और डिजिटल फर्दर आपस में बहुत अलग कैटेगरी है, इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। तो मैं
तो एनालॉग सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, PM फेज मॉड्यूलेशन एंड ये आता है PM पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड पल्स मॉड्यूलेशन, और फेज मॉड्यूलेशन एंड पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स फर्दर डिवाइडेड है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड थर्ड वन इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो हमने जो पल्स मॉड्यूलेशन है उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स फ्रीक्वेंसी, पल्स विड्थ। इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे फर्दर लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल स्टडी करेंगे इनको भी। अब टेक्निक ऑफ ट्रांसमिशन, हम जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं किस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, तो हम 2 टेक्निक यूज कर सकते हैं, आइदर बेस बैंड ट्रांसमिशन और बेस बैंड ट्रांसमिशन और मॉड्यूलेशन टेक्निक। मॉड्यूलेशन टेक्निक मीन्स वायरलेस जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके बेस बैंड ट्रांसमिशन वायर्ड और मॉड्यूलेशन यानी वायरलेस टेक्निक। तो इनको अब हम फर्दर स्टडी करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर, अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो होप आपको ये इजीली समझ आया होगा। अब एक एक कैटेगरी को हम स्टार्टिंग से स्टडी करेंगे। मेन जो हमारा फोकस है, सॉरी डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में बताना भूलगी। डिजिटल कम्युनिकेशन जो है फर्दर डिवाइडेड है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेटा मॉड्यूलेशन एंड अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो इसके बारे में भी हम फर्दर स्टडी करेंगे जो कि हमारा मेन टॉपिक है डिजिटल कम्युनिकेशन। तो इन सब मॉड्यूलेशंस के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप you like this video. Do like, share and subscribe my channel. See you in the next video.